नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक आए देखते सोनभद्र से लोकल साथी जयचंद की खास रिपोर्ट। सोनभद्र के बिजपुर थाना क्षेत्र के अंजानी गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी अंतुराम का आरोप है कि उन्होंने अपने 5 पुत्रों के नाम विधिवत रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीदी, जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। उनका कहना है कि एसडीएम के आदेश पर जमीन की पैमाइश के दौरान एक लेखपाल ने नापी रुकवा दी और जमीन पर अपना दावा किया। अंतुराम ने आरोप लगाया कि कब्जा दिलाने के नाम पर उनसे 30,000 रुपए भी लिए गए, लेकिन अब तक जमीन का कब्जा नहीं मिल सका है। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिलाधिकारी और एसडीएम को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं संबंधित लेखपाल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह कब्जा बहाली में कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंतुराम, ग्राम अर्झट, पोस्ट सेंदूर, थाना बभनी का रहने वाला हूँ। लेकिन अपने पुत्रों के नाम से ग्राम इंजानी में हुकुमचंद यादव से ज़मीन लिया 1.5 बीघा, और वो अपने 5 बच्चों के नाम से अमरेश कुमार, अमित कुमार, रमेश कुमार, विवेक कुमार और अमन कुमार के नाम से ज़मीन लेने के बाद खारिज दाखिल हुआ। खारिज दाखिल होने के बाद में जब उसकी नापी के लिए जो है कि थाना तहसीलदार साहब से आदेश कराए, आदेश हुआ और बिजपुर थाना के माध्यम से उसकी नापी भी कराए। लेकिन जब एक ही गट्ठा न पाया था कि तब तक संतोष यादव लेखपाल जो है, संतोष कुमार लेखपाल के माध्यम से वहाँ पर बंद करा दिया गया नापी की, मत नापिए। इसके बाद में जो है कि कब जमीन लिए हैं आप? जमीन लिए थे 5/3/2019 को। नापी कब कराए? नापी करा रहे थे वो 23 में नापी कराए थे। और नापी कराने के बाद वो उसको बिहान भेज 14/5 को उसको नापी कराए थे 23 में। तो 14 को में 15 को फिर जाकर के उसको साफ़ सफाई किए और साफ़ सफाई कर रहे थे। तो ऐसे ही जो है कि संतोष यादव लेखपाल वहाँ पर उपस्थित हुए और बोले कि यहाँ पर क्यों साफ़ सफाई करा रहे हो, यहाँ पर मेरा ज़मीन है। तो हम कहें कि तो मेरा ज़मीन कहाँ हुआ? तो बोले कि तुम्हारी गलत रजिस्ट्री है, तुम्हारा ज़मीन नहीं है। इसके बाद फिर हम थाना में जा कर के एप्लीकेशन दिए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में दिए दुधी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर तहसील दिवस में भी दुधी 15/7/2023 में दिए थे, फिर उसमें भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद फिर जो है कि जिला एसडीएम साहब को जा कर के दिए। उसमें उन्होंने जो है 4/1/2024 को आदेश किए कि इसकी दल बल के साथ बिजपुर को आदेश दिए कि जा कर के इसका ज़मीन नपवा दीजिए। और तो वो भी नहीं नप पाया। और इसके बाद परेशान होते रह गए। कहीं जहाँ भी दौड़े कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर जो है कि लिखित में जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ और जो है कि जिला अधिकारी महोदय सोनभद्र और उप जिला अधिकारी दुधी को और तहसीलदार साहब दुधी को, इस सब को लिखित रूप में जो है कि रजिस्ट्री करके द्वारा जो है दिए। तो पर भी वहाँ से आदेश आता था, लेकिन यहाँ जो है कि जांचकर्ता अधिकारी स्वयं वही संतोष कुमार लेखपाल ही थे, जो घर से ऊपर हमको पता नहीं चलता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी के माध्यम से रह गया है। और आज फिर अभी 6/6 को हमारे जो है कि सोनभद्र के जिला अधिकारी महोदय जब कुदरी में आए थे, उसमें भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं। अब इसी निवेदन पर कि मेरा कम से कम सच्चाई का जो निर्णय है वो दे सकें और हम अपने बच्चों के नाम से उस ज़मीन को प्राप्त कर पाए। नहीं तो वो हमारे हाथ से जो है कि कहाँ कोई सुनवाई हो रहा है। इसीलिए हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि मेरा ये अगर सच्चाई मेरा है, बयानामा है, तो बोलते हैं कि रजिस्ट्री
गलत है, तुम्हारा रजिस्ट्रार गलत है, तहसीलदार गलत है, और जहाँ भी जाओ कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये डीएम एसडीएम सब मेरे पॉकेट में है। कौन कहता है? ये संतोष कुमार लेखपाल। तुम अच्छा। इस जमीन में नहीं प्राप्त कर सकते। तो यही बात है सर, इसी के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि कम से कम सच्चाई जो है वो सामने आए। हमारा सारा रजिस्ट्री सारा जो है कि और 19 में करा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में जब नहीं कुछ हो पाया, हार्ट अटैक हो गया, उसी से परेशान हो गए। 2-3 साल से झेल रहे हैं, और फिर आस लगाए हैं कि अभी कुछ हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो फिर तो ये तो मरना ही मरना है। जहाँ वही जो कुछ पूंजी पाजी था, जो रेलवे से रिटायर हुए थे, वो पूंजी लगा दिए ज़मीन में और दौड़ने में। और जो है कि यही, और क्या कहेंगे, बस इतना ही। और क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मेरा वो ज़मीन मिल जाए, बस ये कार्रवाई चाहते हैं। क्योंकि संतोष कुमार लेखपाल वही मेरे खेत के बगल में 2020 में बैनामा कराया। हमारा 2019 का बैनामा है। फिर भी वो तहसीलदार एसडीएम साहब को दिखाया कि देखिए मोबाइल में कि मेरा खारिज दाखिल पहले हो गया है। इस प्रकार से बोल रहा है कि वो मेरा ज़मीन हो गया। अच्छा, वो मतलब आपके ज़मीन के बगल में संतोष साहब का ज़मीन है ना? वो लिए हैं आधा बीघा वो भी। अच्छा, उनका ज़मीन है। हाँ। किसके नाम से लिए हैं? वो अपने पिताजी के नाम से लिए हैं, अपने पत्नी के नाम से लिए हैं, बहुत सारा ज़मीन लिए हुए हैं। तो अच्छा अच्छा, अपने पत्नी और पुत्र के नाम से भी लिए हैं? पुत्र का तो नहीं सुने हैं, पत्नी के नाम से, पिता के नाम से ये सब ज़मीन लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा। अभी जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र जो कुदरी में आए हुए थे, उसमें आपको क्या आश्वासन मिला? उसमें बोला है कि तुम्हारा खत हम ले लिए हैं, और इसमें जो तुम्हारा मिलेगा तुमको जो है तुम्हारा समाधान कर दिया जाएगा समस्याओं का। अच्छा अच्छा। ये ज़रूर समाधान करने के लिए आश्वासन दिए हैं। हम बोल रहे हैं कि हम हार्ट के मरीज हो गए हैं सर, इसी खेत के लेकर के यही परेशानी हुआ है। तो बोले कि ठीक है तुम चिंता मत करो, इतना ही बोले। ठीक ठीक। 1604 का जो नापी हुआ था मनोज कुमार कनौजिया के माध्यम से थाना के दल बल के साथ, उसमें जो है कि वो संतोष कुमार लेखपाल जो है, वहाँ पर जितना मेरा नापी था उसमें वो गड्ढा खुदवा कर जीएसपी से बोला कि ये मेरा ज़मीन है। अच्छा। पता चला लोगों से पूछ पाछ के कि कौन गड्ढा खुदा है, तो बोला संतोष कुमार लेखपाल का है ज़मीन। गड्ढा वही खुदवाया? वही गड्ढा खुदवाया है। अच्छा। हम कहा ठीक है, अब क्या करें। तो जितना हम ज़मीन नपवाए थे वो तो कब्जिया लिए। बोले तुम्हारी ज़मीन तो है ये नहीं है, पुल से लेकर के वो गड्ढा तक पूरा। हाँ। ठीक। तो मेरा जब नापी नहीं होने दिया तो हम कहें कैसे होगा लेखपाल साहब, संतोष कुमार यादव से। बोला कि ठीक है तुमको हम कब्जा दिलाएंगे, मगर तुम 30,000 रुपया हमको दो। पैसा भी ले लिए मगर हमारा कब्जा भी नहीं दिए। ये और एक समस्या हमारे सामने किया। कब्जा दिलाने के नाम पर आपसे 30,000 लिए? 30,000 लिए। अच्छा, कब्जा कराया गया, नहीं कराया गया? नहीं आपका कराया गया। फिर क्या बोले? बोल दिया कि नहीं वो तो दूसरे का वो ज़मीन है, वो मेरा ज़मीन है, वो दूसरा कोई जोत कोड़ कर रहा, हम उससे करवा रहे हैं। ठीक।
दिया है, पूरा गड्ढा खुदवाया है। इससे भी ये पूरा वहाँ से लेकर वो पेड़ के वो आगे से वहाँ तक ये सब पूरा गड्ढा खुदवाया। यही मेरा नापी हुआ था ज़मीन। ये गड्ढा पूछने पर पता चला कि संतोष लेखपाल ये गड्ढा खुदवाए हैं, और ये ज़मीन पूरा मेरा मनोज कनौजिया लेखपाल तहसीलदार के आदेशानुसार ये नापी किए थे। और ये पूरा ये ज़मीन 5 लड़कों के नाम से जो है इस ज़मीन को कराए हुए थे। यहाँ से ही पुल से लेकर के यही पुल से लेकर के नापी किए थे, और ये पूरा ज़मीन है। यही ज़मीन को जो है नहीं होने दे रहे हैं।